हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी फायर 369। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चेक करते हैं आपकी कब से है और कब तक चलेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड और बॉटम ऑफ द डेक पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड है। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग होगी और कुछ से रेजोनेट नहीं करेगी। जिससे रेजोनेट करें तो इन पॉइंट्स को आप पिक करिएगा और समझने की कोशिश करें, ध्यान से दिमाग को ओपन रख के आप इसको समझिएगा। यहाँ पे 3rd पर्सन है जिसकी वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ और आपने अपने आप को बहुत जल्दी इस चीज़ से रिकवर कर लिया है। इस प्रॉब्लम से आपने अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर किया है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप गए और आपने अपने आप को कुछ टाइम के लिए आपने अपने आप को बाउंड कर लिया था अपने ही सर्कल के अंदर। आपने बाहर आना जाना छोड़ दिया था, लेकिन अब जब आपने देखा कि ये पर्सन वापस नहीं आएगा, कुछ क्लैरिटी आपको हुई है उस पर्सन की तरफ से कि इसने यहाँ पर ये गलत किया। तो जो भी आपने देखा और समझा वो बिल्कुल राइट था। उस पर्सन ने यहाँ पे 3rd पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसने आपके पर्सन को जैसे पोजेस कर लेते हैं ना, इस टाइप का उसने कुछ किया था जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन अब आप उनसे आगे जा चुके हैं, वो आपकी तरफ वापस आने के लिए तैयार हैं, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब आप नहीं करना चाहते। याद रखें, जो इंसान आपको एक दफ़ा धोखा दे वो आपको बार बार धोखा देगा। अगर तो आप लोग शादीशुदा हैं, अब ये शादीशुदा लोगों के लिए है। अगर तो आपके शौहर ने या आपकी वाइफ ने आपको डिच किया है, ये पॉइंट्स शादीशुदा लोगों के लिए है, तो अपनी पॉसिबिलिटीज़ देखें उनके साथ पैचअप करने की। यहाँ पे आप लोगों की किड्स भी हैं। अगर आप लोग अलग होंगे तो उनकी लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप स्ट्रांग हो चुके हैं, आपने सोच लिया है कि आपने क्या आगे डिसीजन लेना है, क्या आपने करना है अपनी लाइफ में आगे। यहाँ आप स्ट्रांग हो चुके हैं या हो चुकी हैं, आपने सोच लिया है। लेकिन इससे थोड़ा सा इफेक्ट होंगे आपके बच्चे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा या ऐसे ऐसे करूँगा जिससे मेरे बच्चों को मैं इफेक्ट नहीं होने दूँगा या होने दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उनके माइंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह जाएगा। और अगर बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं दिखती आप लोगों के साथ रहने की, टाइम टू टाइम वो पर्सन वही चीज़ों को दोहराता रहता है, या आप सोचते हैं उसकी एक ऐसी हरकत से या ऐसी उसके एक मूवमेंट से आप समझ जाते हैं कि ये पर्सन कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, तो फिर आप अपने सुकून, अपने जहन का सुकून बरकरार रखें। अगर आपको जहनी तौर पे परेशानी होती हैं तो आप ख़त्म करें फिर इस चीज़ को। अगर आपने ख़त्म करना है तो फिर आप डू और डाई वाला डिसीजन लें और फिर आप आगे चलें। यहाँ पे 3rd पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है और 3rd पर्सन के साथ रहते हुए आपका पर्सन भी खुश नहीं है। जो आपके साथ उन्होंने किया है एग्जैक्टली वो उस 3rd पर्सन के साथ होगा, वो वही कर रहे होंगे उसके साथ। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, काफ़ी टाइम से रिलेशन चल रहा था, आपको अब जाके पता चला इस रिलेशन के बारे में और आप बिल्कुल हैरान हैं कि ये मैं तो ये समझ रही थी कि चलो ये बैक हो गया, ये सुधर गई, लेकिन अच्छा ये अब आप ये सोच रहे हैं यहाँ पर कि अच्छा ये इस चीज़ के लिए था, ये उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसको टाइम देने के लिए, जो आपको उसने थोड़ा सा टाइम दिया, वो टाइम आप ये समझिए कि उसने आपको दिया प्रॉपर। बेसिकली वो टाइम आपको देना इसलिए था कि वो एज अ रिश्वत दूसरी की तरफ जाना था। तो लेकिन आप जितना परेशान रहे हैं, अब ये पर्सन भी उतना परेशान रहेगा आगे चलकर, क्योंकि जिस 3rd पर्सन की वजह से इसने आपको डिच किया था वो ऑलरेडी इसको डिच कर चुकी है, उसे भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आपसे कांटेक्ट वो करना चाहते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उनसे कांटेक्ट करती हैं।